से क्लास लेकर आया हूँ, वो भी बेसिक से लेकर आया हूँ। जो परसेंटेज में प्रॉब्लम आती है, भिन्न वगैरह करने में दिक्कतें आती हैं, परसेंटेज निकालने में दिक्कत आती है, तो आज के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी ऐसी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कतई बेसिक से, बेसिक बाई बेसिक से। तो बहुत देखो, हम सीखेंगे आज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सीखेंगे आज। फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न होती है फ्रैक्शन, भिन्न और परसेंटेज, और सीखेंगे परसेंटेज। देखो इधर कर लो, बड़ा हो जाएगा ये, फ्रैक्शन कर लो, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम परसेंटेज, हम फ्रैक्शन को या भिन्न को कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखो हमें पता है कि जब हमारा हम एक का 1/1 का करेंगे परसेंटेज में, तो हमारा कितना होता है, तो हमारा 100% होता है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100%। 100% 1/2, 1/2 का कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से हमारा 50 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50 बार। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक से आपको बताने वाला हूँ, एक से लेकर बटे में एक से लेकर 1/20 तक बताने वाला हूँ आपको आज में। देखो ये हो गया, देखो आ रहा है ना आपके समझ में, ये हो गया, एक है हमारा 1/3, तब क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा परसेंटेज में, 1/3 का फ्रैक्शन जब हम परसेंटेज में करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो गाइस ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 3 9 हो गया, एक हासिल इधर आ गया, 3 3 9, 1/3, तो 33 सही 1/3 हो गया। देखो आपको याद करना है, क्योंकि सवाल आते हैं परसेंटेज में, कभी कभी पूछ लेता है कि 33 सही 1/3 किसका होता है, तो आप बोल सकते हो ना 1/3 का, 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है, 33 सही 1/3 का। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आता है हमारा 1/4, इसमें 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा निकल के, तो ये निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% हो गया, इसका भी 25% हो गया, इसका भी 25% हो जाएगा। और बचा 1/5, 1/5 का कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे निकल के जो आएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, तो 20% हो गया। देखो 20% हो गया, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, इन चीजों को आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो टाइमिंग की बचत करनी है, ताकि इन चीज सेकंडों की मिनटों की हमें बचत करेंगे, क्योंकि वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसने पूछा 1/3 कितना होता है, तुम बोल 33 1/3, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। ये हो गया 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी हमारी, देखो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बोर्ड पे पूरा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1/6 करेंगे हम, 1/6 करेंगे और मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6, ये 50 बार हो गया, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 बचा 2, 3 छिंग 18, 16 सही 2/3 हो गया। देखो आपको पता है, तो आप हम बोलेंगे 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बता सकते हो 16 सही 2/3 होता है, हमारा फ्रैक्शन जो होता है हमारा 16 सही 2/3 होता है। तो ये हो गया, एक हो गया हमारा 1/7, 1/7 का कैसे करोगे आप, देखो 1/7 हो गया, 1/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 आ गया यहां से लेना, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये हो गया हमारा, देखो 14 सही 2/7 हो गया हमारा। क्यों हो गया, क्योंकि आपको फ्रैक्शन याद करनी आनी चाहिए। एग्जामिनर बोल देगा आपसे 1/7 भिन्न को परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप आग मीच के बता सकते हो, सर ने बताया था 14 सही 2/7 होता है हमारा। अब होता है हमारा 1/8, मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये हमारा 50 बार, ये हमारा 4 बार कट गया, ये 25 बार, ये हमारा 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 1/2 हो गया, 12 से ही 1/2 हो जाएगा इसका, जो फ्रैक्शन 1/8 का जो फ्रैक्शन हो जाएगा हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 से ही 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये ऐसे ही हो जाएगा 1/9, मल्टीप्लाई जब हम 100 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 एकम 9, 9 एकम 9, हाथ से ले 9 एकम 9, 1/9, ये हो जाए 9 एकम 9, तो 11 बार चला गया, 11 सही 1/9 हो गया परसेंट। तो जैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, जब परसेंटेज के सवाल आपको आप चलेंगे क्वेश्चन करेंगे आप, तो उसमें पूछ लेगा 1/9 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, तो आप याद चुटकियों में बता देंगे भाई 11 सही 1/9 होता है, बहुत आसान भाषा में। अब बचा 1/10, 1/10 का हमारा कितना होता है, गुणा मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हो गया 10%। तो आपको ऐसी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसी चीजें समझ में आ रहा होगा, और ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके काम आने वाली हैं। अब कोई भी किसी भी
तैयारी करोगे, किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, या यूपी पुलिस की करोगे, एसआई की करोगे, जीडी की करोगे, या किसी में भी ऑल एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो आपको बताऊंगा भी ये कैसे काम आते हैं। देखो 1/10 तक हो गया, 1/10 तक हो गया, मैं बताऊंगा 1/20 तक बताऊंगा मैं। ये हो गया आपका ये हो गया। और 1/11 का कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये 9 बार चला जाएगा, 9 सही 1/11 हो जाएगा। देखो जो हम करेंगे 1/11 का, जो हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 9 सही 1/11 हो जाएगा, 9 सही 1/11 हो जाएगा। और 1/12 का हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, तो ये होगा 8 सही 1/3 हो जाएगा, 8 सही 1/3 हो गया। देखो कितना आसान है। तो आपको मैं याद करा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये देखो अब 1/13 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई जब हम 100 में करेंगे तो परसेंटेज को हम चेंज करेंगे भिन्न को परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 98, 13 सत्ते 98 हो गया, ठीक है, 13 सत्ते 98, 8 बार हो जाएगा ये, 8 बार चला जाएगा ये, क्योंकि 8 बार चला जाएगा, क्योंकि देखो ये कितनी बार हो जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7, 8 9, सही तो है, 13 सत्ते 91, तो ये हो गया हमारा 7 बार हो गया, ये हमारा 7 बार हो गया। बचा कितना हमारा 9 बचा, बटे में 13, क्योंकि देखो हम 13 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 91 हो जाएगा, 91 प्लस 9 तो हमारा कितना हो जाएगा 100/13 हो गया, परसेंटेज में चेंज करना ऐसे ही हो गया। अब हो गया हमारा 1/14 मल्टीप्लाई 100 की करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये कितनी बार है 50, ये 7 बार चला गया, 7 पन्ना 35, 7 42, 49, 1/7 हो गया, 7 सही 1/7 हो गया परसेंट। देखो आपको ऐसी चीजें आनी चाहिए, बहुत चीजें मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, कभी बेसिक से 1/15 मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 5 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 छिंग 18, ये हो जाएगा 6 सही 2/3 हो गया, 6 सही 2/3 हो गया। ऐसे ही हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे ही हमारा देखो 1/15 तक ही सीखो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा इन चीजों के बारे में। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। देखो मैंने एक ये है, मैंने करा क्यों, देखो एक मैंने आपको बताया क्यों ऐसे, देखो क्योंकि देखो देखो 1/2 को हमने क्या करा था, देखो एक यदि हमारा 2/1/3 है और आपको भिन्न में चेंज करना है, तो हमने आपको बताया था, कितना बताया था कि हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3, क्यों हो जाएगा। अब यदि ये कंडीशन बन जाए, इसकी जगह 1/3 की जगह 2/3 आ जाए, भाई ये भी तो हो सकता है, इसको परसेंटेज 2/3 भी तो हो सकता है। यदि ऐसी कंडीशन बन जाए 1/3 की जगह और ऊपर अंश हो जाए 2/3, तो तब क्या करोगे आप, देखो तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें मल्टीप्लाई 2 करना है, 2 करना है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है। तो क्या करेंगे, देखो 33 में करेंगे तो हमारा 3 6 3 6 और 1 में करेंगे 2 हो जाएगा 3, तो आपको 66 सही 2/3 मिल जाएगा। अब ये होता यदि 4/3 होता तब क्या करते हैं, देखो तब क्या करते हैं हम, क्योंकि जो हमारा 33 सही 1/3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 33 में, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, और जो 1 है हमारा उसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं बटे में 3, तो तब ये हो जाता। यदि ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, जैसे 1/8 हो जाएगा, देखो 1/8 हमारा 1/8 हो गया, इसकी भिन्न कितना होता है, तो आपको देखो हम निकाल लेंगे, आपको याद होनी चाहिए ये चीजें सारी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको आसानी से आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। 1/2 12 सही 1/2 हो गया। यदि हमारा 3/8 होता तब क्या होता, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते, 12 24 12 36, एक में करते 3 सही 2, तो ये हो जाता 36 सही 3/2 हो जाता। तो इन चीजों के बारे में आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया है इन चीजों के बारे में, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए करनी, और ये चीजें आपको आनी चाहिए।